दिनेश जी, भ्रष्टाचार तो चाहे राजस्थान हो चाहे देश का कोई भी हम्म। प्रदेश हो, पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करते हैं हम्म। उनका स्थान कानून के समक्ष उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम्म। कांग्रेस पार्टी बिल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जी। जितना भी भ्रष्टाचारी हो, हम्म। किसी भी विभाग में हो, हम्म। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका बिल्कुल। उसका अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम्म। उसको हमेशा पकड़ के और उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हम्म। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता आदरणीय कह रहे थे कि पूर्व की सरकार के जितने भी घोटाले थे, जी। जितने भी घपले थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, उनको हमने पकड़ा हम्म। और हमने उनको जेल में भेजा। दिनेश जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी फिर बार बार वही बयान दोहरा रही है जी। कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बचना चाहिए सर, उसके बिल्कुल नहीं बावजूद बचना भी चाहिए। उसके बावजूद भी जिन जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उन बातों को आज 2 साल लगभग हो जाने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथनी और करनी में अंतर साबित कर पाई है। राजस्थान में भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति हो, अभी सरकार का इकबाल कायम नहीं है, डर नहीं है। और वो डर इसलिए नहीं है कि सरकार पिछले 2 साल से हर मामले में लीपापोती करने का काम कर रही है। एसीबी अच्छा काम कर रही है। एसी ने भीलवाड़ा में पकड़ा, जयपुर में आज पकड़ा, नदबई में पकड़ा, और अब तक 2 साल में या पिछले लंबे समय से जो भी कार्रवाई करी है स्वागत योग्य है। एसीबी को फ्री हैंड देने का ये भी अच्छी बात है, लेकिन एसीबी जब कार्रवाई करती है, उनको पकड़ के जब लाती है और जब वो केस चलता है, अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है, वो अधिकारी सारे छूट जाते हैं, तब किसी भी विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस पेपर लीक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, पेपर लीक का मतलब है पैसा कमाना, गलत तरीके से पैसा कमाना। लोगों ने पेपर बेचा और उससे पैसा कमाया। तो पेपर लीक के जितने भी बड़े सरगना थे दिनेश जी, आज भी राजस्थान सरकार के एसीबी के एसओजी की पकड़ से वो दूर है। दूसरा, आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी पे जितने भी घपले हुए थे, आरपीएससी भी बहुत बदनाम हुई है, उसकी साख में भी बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई बड़ा नमूना पेश नहीं किया, ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया जिससे जो भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उस पर अंकुश लगे। ऐसा कोई एक बड़ा नाम बता दीजिए, या कोई 5 नाम बता दीजिए, या हर विभाग का एक एक नाम बता दीजिए कि वो इस वक्त आज की तारीख में सलाखों के पीछे हो। होता क्या है कि एसीबी काम करती है, एसओजी काम करती है, पकड़ के लाते हैं, और न जाने क्या जादू चलता है इस दुनिया के अंदर कि महीने 2 महीने में वो व्यक्ति वापस छूट के आता है और 3 महीने बाद शानदार पोस्टिंग लेता है, और जो उसका नुकसान होता है उसकी वो शानदार तरीके से भरपाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल राजकुमार जी, आपके सवालों का जवाब लेते हैं, अशोक जी के पास लेते हैं जी। क्या कोई और कर्मचारी, बिल्कुल अशोक, राजकुमार जी आएंगे, राजकुमार जी सर आ रहे हैं आपके पास। दिनेश जी, बहुत सारे कर्मचारी जो ऐसे हैं बिल्कुल जो रिश्वत के मामले में